गुज़िश्ता कुछ महीनों से टर्की के अंदर महंगाई बेकाबू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि तैयब अर्दोगान के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो चुका है। तैयब अर्दोगान क्या अगली बार भी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? टर्की में तारीखी महंगाई की क्या वजूहात है? हकाइक आपके सामने रखते हैं। चंद माह कबल तक टर्की में जहां लोग अपना थैला भरकर राशन, सब्जी और गोश्त लाते थे, अब इतनी ही रकम में उनके लिए खाना पूरा नहीं होता। प्लेटों से गोश्त गायब है और दालें आसमानों पर पहुंच गई हैं। बाजार के ये हालात मुल्क की करेंसी लीरा में मुसलसल कमी की वजह से हैं। जनवरी 2021 में जहां डॉलर के मुकाबले लीरा की कदर 7.3 थी, वहीं साल के आखिर तक उसकी कदर 16.49 तक गिर गई, जिसकी वजह से महंगाई की शरह में 48% इजाफा हुआ। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक सूद की शरह में इजाफा करे, लेकिन टर्की में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सदर रजब तैयब अर्दोगान शरह सूद के इजाफे के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मुल्क में अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं और बढ़ती हुई महंगाई से परेशान लोगों में अर्दोगान की मकबूलियत कम हो रही है। ऐसे में उनके लिए इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो सकता है। अब वो क्या करेंगे? अब सवाल ये है कि कसाद बाजारी के दहाने पर खड़े टर्की में रजब तैयब अर्दोगान के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। अपोजिशन इस बात को कैश इन करा के इलेक्शन लड़ेगी। सवाल ये भी है कि टर्की में हालात कब तक नॉर्मल होंगे। महंगाई के साथ खानदानों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या उन्हें पानी गर्म करने के लिए, गैस या बिजली इस्तेमाल करने के लिए भी अपने घर के बजट में कटौती कराना होगी। लोग मायूस और परेशान हैं और मज़ीद कर्ज लेकर अपनी ज़रूरियात पूरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ लीरा की कीमत कम होने की वजह से किसानों के लिए ज़रूरी सामान खरीदना नामुमकिन हो गया है। अनाज, सब्जियों और गोश्त की पैदावार के हवाले से टर्की का कहना है कि टर्की अपनी ज़रूरियात का बेशतर हिस्सा खुद पैदा करता है, लेकिन उसके लिए वो खाद जैसी चीज़ें दरामद करता है। अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? लेकिन एक तबका अर्दोगान पर भरोसा और आस लगाए बैठा है। बहुत से लोग अर्दोगान पर भरोसा करते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी नई इक्तिसादी पॉलिसियों पर यकीन रखते हैं, जबकि कुछ अर्दोगान से मायूस हैं और हुकूमत पर अपना एतमाद खो चुके हैं। ये दो तरफा सूरत हाल है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद भी अर्दोगान को अवाम की हिमायत क्यों हासिल है, ये जानने के लिए हमें उनका सफ़र बतौर रहनुमा जानना लाजिम है। रजब तैयब अर्दोगान की पैदाइश बहरिया सूद के करीब एक सादा कहराने में हुई। जब वो 13 साल के थे तो उनके वालिद दारुल हुकूमत इस्तांबुल चले आए। उनका बचपन बिल्कुल सादा गुजरा। वो बचपन में सड़कों पर लोगों को लींबू पानी पिलाते थे और फिर सबांसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और वहाँ पे वो सियासत में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उसके साथ साथ अपनी इस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक एडवाइज़र रहे। सन 1994 से सन 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे। सन 2003 से 2014 तक वो वज़ीर आज़म रहे और फिर 2014 में वो सदर मुंतखब हुए। उनकी 30 साल सियासी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल तुर्की में पहले कभी नहीं हुई। उनके लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन लोगों को उन पर एतमाद है कि तैयब अर्दोगान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और अवाम उनके साथ खड़ी है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान टर्क करेंसी लीरा की कीमत डॉलर के मुकाबले में 44% कम हो गई है। मुआशी माहिरीन का मशवरा है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए शरह सूद में इजाफा किया जाए, लेकिन अर्दोगान चाहते हैं कि शरह सूद कम रहे। ये इस वक्त मईशत को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या अर्दोगान अपनी नई मुआशी पॉलिसियों से महंगाई में कमी कर सकेंगे? तैयब अर्दोगान जैसा लीडर सदियों में एक बार पैदा होता है, जो कि अपने असूलों पे कायम और दायम रहता है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि तैयब अर्दोगान अगली बार हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? कि क्या वो महंगाई पे काबू कर लेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं।